कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो ज्यादातर चुप रहता है लेकिन जब कुछ बोलता है तो हर कोई सुनता है, जो भीड़ के साथ नहीं चलता बल्कि अपनी राह खुद तैयार करता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पर्सनालिटी की दुनिया में चलेंगे। जरा सोचिए, क्या ये वो इंसान है जो आज में नहीं बल्कि हमेशा, मतलब हमेशा 5 कदम आगे की सोचता है, जिसे फालतू की बातें मतलब स्मॉल टॉक बिल्कुल पसंद नहीं, जिसे लगता है कि ये तो बस कीमती वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं, और जो दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के बजाय हमेशा अपनी खुद की योजना बनाता है, अपनी मंजिल खुद तय करता है। अगर ये सारी बातें सुनकर किसी का चेहरा दिमाग में आ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि उनकी पर्सनालिटी INTJ हो, जिसे द मास्टरमाइंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस मास्टरमाइंड की प्रोफाइल को समझते हैं। अक्सर INTJ पर्सनालिटी वाले लोग ये महसूस करते हैं कि वो बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं। उनकी सोच, उनका तरीका, सब कुछ थोड़ा हटकर होता है। और इसके पीछे एक खास वजह है। उनका दिमाग चीजों को अलग नजर से देखता है। वो हर चीज में सिस्टम्स, पैटर्न्स और भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। वो सिर्फ जिंदगी को जीते नहीं, वो उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन करते हैं। तो चलिए अब इस कोड को क्रैक करते हैं। INTJ, इन 4 अक्षरों का असल में मतलब क्या है? आइए इसे डीकोड करते हैं। I का मतलब है इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी एनर्जी अकेले रहने से मिलती है। सोशल गैदरिंग्स से ज्यादा इन्हें सोचना, प्लान करना और कुछ नया सीखना पसंद है। N यानी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। इनका फोकस हमेशा भविष्य पर, नई संभावनाओं पर रहता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखते, ये फैक्ट्स के पीछे छिपे मतलब को, उस पैटर्न को ढूंढते हैं। फिर आता है T यानी थिंकिंग, मतलब इनके फैसले लॉजिक और एफिशिएंसी पर आधारित होते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले इनके दिमाग में पहला सवाल आता है, क्या इसमें कोई सेंस है, न कि इसे करके कैसा महसूस होगा। और आखिर में J फॉर जजिंग। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को जज करते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद है, प्लान्स, गोल्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। उन्हें केओस यानी अव्यवस्था से सख्त नफरत है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये आर्किटेक्ट, ये मास्टरमाइंड काम कैसे करता है। ये कहानी है लॉन्ग टर्म विजन की। चलिए राहुल नाम के एक लड़के के जीवन पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, स्कूल का टाइम है, जहां उसके दोस्त मस्ती मजाक कर रहे हैं, वहीं राहुल किताबों में खोया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्लान कर रहा था। और फिर कुछ साल बाद जब वही दोस्त अपने करियर को लेके कंफ्यूज थे, तब राहुल का प्लान ऑलरेडी एक्शन में था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। और फिर कई सालों बाद जब उसके दोस्त लाइफ के स्ट्रेस में उलझे हुए थे, राहुल बिल्कुल स्टेबल था, क्योंकि उसने अपनी नींव, अपना फाउंडेशन बहुत पहले ही मजबूत कर लिया था। ये बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है, जहां हर चाल पहले से सोची समझी होती है। पहले सोचो, फिर काम करो, जीत पक्की है। लेकिन INTJ पर्सनालिटी के बारे में ना बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, बहुत सी गलत फहमियां हैं। तो चलिए अब कुछ मिथकों को तोड़ते हैं और सच्चाई जानते हैं। सबसे आम मिथक है कि ये लोग रूड और एरोगेंट होते हैं, मतलब घमंडी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बस ईमानदार और डायरेक्ट होते हैं, जो है मुंह पर बोलते हैं, और उन्हें अपने लॉजिक पर पूरा भरोसा होता है। एक और मिथक, इनमें इमोशंस नहीं होते, ये जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। बिल्कुल गलत। सच ये है कि इनकी फीलिंग्स बहुत गहरी होती हैं, लेकिन प्राइवेट, और इन्हें मजा तरक्की करने में, किसी चीज में मास्टरी हासिल करने में आता है, न कि बेमतलब के शोर शराबे में। तो आखिर इस मास्टरमाइंड का ब्लूप्रिंट है क्या? चलिए उनकी असली ताकत और हाँ, उनकी कमजोरियों पर भी एक नजर डालते हैं, तभी तो पूरी तस्वीर साफ होगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रैटेजी, कमाल की होती है। फोकस जबरदस्त, लॉजिक सॉलिड, इंडिपेंडेंस, विजन और डिसिप्लिन, ये सब उनकी कोर स्ट्रेंथ्स हैं। इन्हीं गुणों की वजह से वो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इनके कुछ पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं, जैसे कभी-कभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना, जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट होना, दूसरों के साथ थोड़ा बेसब्र हो जाना, परफेक्शनिस्ट होना, और हाँ, ओवरथिंकिंग। तो इस पूरी चर्चा से सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक मास्टरमाइंड सिर्फ खेल नहीं खेलता, वो खेल को डिजाइन करता है।
एक कदम विकसित भारत की ओर।